Today we are doing with third chapter of geography, physiography and drainage. फिजियोग्राफी मतलब लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर, ज़मीन का लेवल क्या है, हाइट क्या है, प्लेन है, प्लेटो है, ठीक है, माउंटेन है, हिल है, क्या है, उसको कहते हैं फिजियोग्राफी. ड्रेनेज मतलब स्लोप कहाँ है, वाटर कैसा बहता है, अगर पानी गिरे या बारिश गिरे तो वाटर कौन से डायरेक्शन में ड्रेन होगा, खाली होगा, ड्रेनेज. फिजियोग्राफी लैंड का स्ट्रक्चर, देखो जैसे हिमालय एकदम हाई ऊंचे माउंटेन्स है, ठीक है, फिर उससे कम है जो हिल्स है, प्लेटोज है, स्मॉल हाइट वाले, फिर प्लेन एरिया है, प्लेन मतलब सपाट एरिया मतलब लेवल वाला, ठीक है. तो यहाँ पर इन फर्स्ट सबसे पहला मैप इंडिया का दिया है, ठीक है, इंडिया का फिजिकल मैप दिया है और इसमें हाइट वाइज दिया है. इसमें जो दिया है जीरो सी लेवल पे, डार्क ग्रीन कलर में जो भी है वो जीरो सी लेवल मतलब समुद्र के लेवल के हिसाब से, ठीक है. थोड़ी हाइट 150, 200, 600, 1000, 1500, 3000, 4000, तो अलग अलग शेडिंग दी गई है, ठीक है. जो हाइट 8000 की हाइट है, 8000 किलोमीटर जो चीज़ें ऊंची है उनको ग्रे कलर में दिया है, ठीक है. तो आपको ग्रे कलर यहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, इन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, काराकोरम प्लेटो, यहाँ पर कुछ ग्रे दिखने मिलेगा और थोड़े थोड़े ग्रे स्पॉट्स है, ठीक है. उसके बाद जो हाइट आती है वो 6000 है, 6000 टू 8000, दैट इज डार्क रेड. 6000 से 8000 तो वो डार्क रेड है, ठीक है. थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 6000 से 8000 डार्क रेड, तो वो भी यहाँ पर ही है. देखो ग्रे भी यहाँ पर है 8000 एंड अबाव, ठीक है. 6000 भी यहाँ पर है डार्क रेड. उसके बाद 4500 टू 6000 का रेंज, तो 4500 से 6000, तो थोड़ा सा रेड लाइट हुआ है, तो वो पार्ट भी यहीं पे नॉर्थ में लाइट पिंकिश, ठीक है. उसके बाद 3000 टू 4500, तो और थोड़ा सा शेड लाइट हो रहा है, ठीक है. तो और लाइट शेड वो भी नॉर्थ पार्ट में ही आपको देखने को मिलेगा, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है. ब्रह्मपुत्र वैली जहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र और जो आसाम साइड है, ठीक है. नेक्स्ट मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये शेडिंग्स क्या है, ठीक है. चलो ये देख लेते हैं. डार्क ग्रीन जो है वो जीरो सी लेवल मतलब समुद्र के हाइट के हिसाब से, तो वो ये एरिया है इंडिया का ग्रीन एरिया, ठीक है, ग्रीन कोस्टल एरिया. और ये भी है, ये कोस्टल प्लेन है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन है, प्लेन एरिया, ठीक है, जो समुद्र लेवल के हिसाब से है. फिर उससे थोड़ा हाइट पे 150, तो ये पूरा कोस्टल एरिया 150 मतलब इसमें डार्क ग्रीन और ऊपर जाके थोड़ा लाइट शेड होता है, तो ये लाइट शेड है. तो डार्क ग्रीन आपको ये मिलेगा, ये डार्क ग्रीन एरिया है यानी सी लेवल के हाइट का, ठीक है. और ये 150 टू 200 ये कोस्टल एरिया है, जो इंडिया का पेनिनसुला एरिया है ना, पेनिनसुला मतलब ट्राइंगल, ठीक है, दो तीनों साइड से पानी से घिरा है, 1 2 3, उसको, ठीक है, पेनिनसुला कहते हैं, वी शेप. ऑलराइट. सो और फिर 600 टू 1000 वाला रेंज है, ये पूरा एकदम लाइट रेड में शेड किया है, ठीक है. सॉरी मैंने एक मिस किया, 200 टू 600 येलो शेडिंग में है, 200 टू 600, तो ये 200 टू 600 है येलो शेडिंग में, मतलब ये सब एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. अभी हमें इसमें प्लॉट करके बताने हैं कि जो अभी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया वो हम लोग अभी मैप में भी मैं आपको बताऊंगा. Observe the map given in figure 3.1 and answer the following question. In which direction does the region with an altitude of more than 600 meter lies in India? मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ क्योंकि प्लेस है, ठीक है. In which direction does the region with an altitude of more than 600 meter lie in India? इंडिया के कौन से भाग में एल्टीट्यूड यानी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा है. तो देखो 6000 मीटर, सॉरी 6000 है, गलती से 600 बोल दिया, 6000 मीटर से ज़्यादा हाइट वाला इंडिया का कौन सा एरिया है. तो 6000 मतलब डार्क रेड और 6000 से ज़्यादा मतलब डार्क रेड और ग्रे. तो मैंने आपको बताया इंडिया के कौन से पार्ट में डार्क रेड और ग्रे कलर पाया जाता है, मतलब सॉरी इंडिया के कौन से पार्ट में 6000 मीटर या उससे ज़्यादा की हाइट वाला एरिया पाया जाता है इंडिया के नॉर्थ में. आई होप आपको दिख रहा है, दिस इज द नॉर्थन पार्ट. तो आंसर इज इन दी नॉर्थन पार्ट, आंसर इज नॉर्थ या नॉर्थन पार्ट.
नेक्स्ट, look for the south flowing river in the peninsular region in which river basin does it lies. ठीक है, साउथ में फ्लो होने वाली रिवर पेनिनसुला रीजन में कौन से रिवर बेसिन में पाई जाती है? देखो ये साउथ फ्लोइंग रिवर है, इसको कहते हैं इंडियन पेनिनसुला। मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला, इसको कहते हैं इंडियन पेनिनसुला, जो सब साइड से, तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से, यहाँ पे अरेबियन सी और नीचे इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इसमें जो साउथवर्ड फ्लोइंग रिवर है, साउथवर्ड यानी नीचे की तरफ बहने वाली कौन सी नदी है? ठीक है, तो मैंने आंसर यहाँ लिखा है, मैं आपको मैप में भी बताऊंगा। रिवर परिहिता, रिवर प्राणहिता, प्राणहिता और रिवर गोदावरी, रिवर प्राणहिता और रिवर गोदावरी, यही दो रिवर साउथ की तरफ फ्लो हो रही है। इसके अलावा कावेरी रिवर भी फ्लो हो रही है। अब इसमें भी आंसर है लेकिन बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसके लिए मैं आपको रिवर के मैप में बता रहा हूँ जो पेज नंबर 21 पर है। पेज नंबर 21 सिर्फ रिवर का मैप है। तो इसमें देखो साउथवर्ड फ्लोइंग रिवर ये है, साउथ की तरफ फ्लो हो रही है, दैट इज रिवर गोदावरी। दिखा आपको रिवर गोदावरी। और रिवर गोदावरी का जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जो रिवर गोदावरी में अपना पानी डालती है, वो है रिवर परिणीता, रिवर प्राणहिता, सॉरी रिवर प्राणहिता, रिवर प्राणहिता। ठीक है, रिवर प्राणहिता और रिवर गोदावरी ये साउथवर्ड फ्लो हो रही है, मतलब नीचे की तरफ फ्लो हो रही है। बाकी सारी रिवर आइदर वेस्ट में जा रही है या ईस्ट में जा रही है। देखो ये रिवर वेस्ट में जा रही है, इवन देखो कावेरी रिवर वेस्ट की तरफ जा रही है। आपको ये एरो मार्किंग दिख रहा है, तो ये सब एरो मार्किंग। अभी आप ये देख सकते हो रिवर पेरियार, ये ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रही है, इसका ईस्ट की वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है। तो सब रिवर ये ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में। लेकिन सिर्फ रिवर गोदावरी और रिवर प्राणहिता जो है, जो गोदावरी का, रिवर प्राणहिता जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, मतलब गोदावरी रिवर की बेसिन है। ट्रिब्यूटरीज मतलब वो गोदावरी रिवर में अपना पानी ज्वाइन करती है। वो रिवर सिर्फ साउथ में जा रही है, साउथ मतलब नीचे के डायरेक्शन में। आप यहाँ पे एरो देख सकते हो, एरो थोड़ा जूम कर लूँ। ऑलराइट, कैन यू सी दिस? ये डाउनवर्ड एरो है। बाकी जितने भी आप एरो देखोगे वो लेफ्ट या राइट में हैं, ठीक है, या नॉर्थ में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक ही एरो रिवर प्राणहिता का, प्राणहिता रिवर का एरो नीचे की तरफ है। ठीक है, और वो जा रही है रिवर गोदावरी को अटैच हो रही है। ठीक है, और वो ऑलराइट, आई होप समझा। तो आंसर इज रिवर परिणीता, रिवर प्राणहिता ऑफ रिवर गोदावरी। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ रीजन इन द नॉर्थ शोन इन डार्क ग्रीन? जो डार्क ग्रीन में कौन सा रीजन है? इन विच डायरेक्शन स्लोप, ढलान, डार्क ग्रीन है जो उसका स्लोप कौन से डायरेक्शन में? देखो डार्क ग्रीन तो ये है नॉर्थ इंडियन प्लेन को लग के, तो इसका स्लोप किधर है? अब इसमें मैं, आप छोटा आपको जूम करके देखोगे या रिवर के मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा ये तो रिवर गंगा का बेसिन है, मतलब यहाँ से रिवर गंगा फ्लो हो रही है। और रिवर गंगा यहाँ से फ्लो होके कौन से डायरेक्शन में जा रही है? ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, दिस इज वेस्ट, ये वेस्ट है। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है इसलिए बता रहा हूँ। ये ईस्ट है, इंडिया का ईस्ट, इंडिया का वेस्ट, इंडिया का नॉर्थ, इंडिया का साउथ। ठीक है, हमारे देश का वेस्ट, जैसे मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारा वेस्ट, ठीक है, हम लोग वेस्ट जोन में आते हैं इंडिया के। ठीक है, उसी तरह से आसाम, बंगाल, ये सब कंट्री ईस्ट जोन में आती है। कश्मीर, पंजाब, ये सब नॉर्थ जोन में आता है। और तमिलनाडु, केरला, ये सब साउथ जोन में आता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। यहाँ जो रिवर गंगा है और दूसरी सारी नदी इस डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में फ्लो होती है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये जो डार्क ग्रीन कलर का स्लोप है, सॉरी, ये जो डार्क ग्रीन कलर का रीजन है उसका स्लोप किस तरफ है? जिधर नदी बह रही उधर ही स्लोप है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में। तो आंसर इज ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट वर्ड, आप ईस्ट वर्ड भी लिख सकते हो, ईस्ट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेटो लोकेटेड इन बिटवीन अरावली रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेटो। अरावली रेंज और छोटा नागपुर प्लेटो के बीच में जो प्लेटोज है उनकी लिस्ट बनाओ। तो आपको मैं पहले बताऊं अरावली रेंज का है। देखो ये अरावली रेंज है। ऑलराइट, फिर से जूम कर लेता हूं, ये अरावली रेंज है और छोटा नागपुर प्लेटो यहीं कहीं पर है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेटो। देखो छोटा नागपुर प्लेटो,
तो ये दोनों प्लेटो के बीच में कौन से प्लेटोज आते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो एक आता है मेवाड़ प्लेटो, दूसरा है मालवा प्लेटो, तीसरा है बुंदेलखंड, चौथा है बागेलखंड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लेटो है। चाहिए तो मैं और जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। ठीक है, अरावली रेंज और छोटा नागपुर के बीच में जो प्लेटोज है उनकी लिस्ट बनानी है। तो मेवाड़ प्लेटो, मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड और बागेलखंड, ये छोटा नागपुर और अरावली के बीच में। आई होप समझ रहे आपको। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको जूम करना पड़ रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में जो पीक्स है वो बतानी है कौन सी है। ईस्टर्न घाट में जो पीक्स है, अभी ईस्टर्न घाट तो ईस्ट साइड पे है, ये ईस्टर्न घाट यहाँ पर आता है। ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। हमारे महाराष्ट्र को वेस्टर्न घाट, तो ये साइड जो ईस्टर्न घाट है इसमें कौन कौन सी पीक है। तो मैंने यहाँ आंसर लिखा है आपके लिए, महेंद्रगिरी और मलायागिरी। तो मैं आपको यहाँ पर ढूंढ के भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर है महेंद्रगिरी और इसके आसपास ही आपको, मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि क्लियर दिखे। देखो यहाँ पर है मलायागिरी, आई होप आपको दिख रहा है मलायागिरी, और यहाँ पर है महेंद्रगिरी। तो ये दो, महेंद्रगिरी और मयालागिरी, ये दो पीक्स है। तो ये दो पीक्स है किधर, ईस्टर्न घाट्स में। महेंद्रगिरी और मलायागिरी ये दो पीक्स आती है ईस्टर्न घाट्स में, मैंने आपको मैप में बताया। ठीक है, महेंद्रगिरी और मलायागिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन डिमार्केट द डीप प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र। कौन सा माउंटेन, जो प्लेन है ब्रह्मपुत्र का, उसको कौन सा माउंटेन काटता है, डिवाइड करता है। डिमार्केट मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से कौन सा माउंटेन कटता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, या प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र यानी नदी का जो प्लेन है वो किस माउंटेन की वजह से डिवाइड हो रहा है, कट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर है ईस्टर्न हिमालय। अब मैं आपको बताऊं ईस्टर्न हिमालय क्या है। देखो ये रिवर ब्रह्मपुत्र आपको दिख रहा होगा, जूम कर देता हूं फिर से। ऑलराइट, ये है रिवर ब्रह्मपुत्र और ये ईस्ट, ये पूरा हिमालय है। दिस इज ईस्ट हिमालय माउंटेन। ठीक है, ये पूरा हिमालय है, ये पूरा हिमालय है। तो ब्रह्मपुत्र और जो ये हिमालय है पूरा, यहाँ से ये पूरा हिमालय में काउंट होता है। ठीक है, तो हिमालय को कौन डिमार्क कर रहा है, कौन डिमार्केट कर रहा है, मतलब कौन कट कर रहा है ब्रह्मपुत्र नदी में, सॉरी ब्रह्मपुत्र प्लेन किससे डिवाइड हो रहा है, ईस्टर्न हिमालय से, ईस्ट वाले हिमालय। दिस इज नॉर्थर्न हिमालय, दिस इज ईस्टर्न हिमालय, ईस्ट में है ना, ईस्ट। ठीक है, सो आंसर इज ईस्टर्न हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल्स का रिलेटिव लोकेशन क्या है, मतलब नीलगिरी हिल्स कहाँ है। तो ये देखो आप, यहाँ पर है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स इंडिया के साउथ में है, इंडिया के साउथ में है, जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मीट होते हैं। जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यूनाइट होते हैं वो पॉइंट पे आपको मिलेगा नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ऑलराइट, तो मैंने यहाँ आंसर भी लिखा है, नीलगिरी हिल्स आर एट द साउथ ऑफ इंडिया एट द यूनियन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मीट होते हैं वो पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ सह्याद्री हिल इंक्रीज। सह्याद्री माउंटेन की हाइट कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, तो आंसर है साउथवर्ड। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, दिस आर नीलगिरीज माउंटेन, ये नीलगिरी है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा होगा, सह्याद्री माउंटेन्स है। ठीक है, तो ये सह्याद्री रेंज है, आपको दिख रहा होगा सह्याद्री रेंज। तो इनकी हाइट कौन से डायरेक्शन में बढ़ती है, तो साउथवर्ड इनकी हाइट बढ़ते जा रही है, साउथवर्ड डायरेक्शन में सह्याद्री माउंटेन की हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। नीलगिरी हिल्स अलग है, सह्याद्री वाला क्वेश्चन चल रहा है हमारा। देखो मैं जैसा वीडियो बना रहा हूँ वैसा ही अपलोड कर देता हूँ, उसमें मेरे को एडिटिंग वगैरह इंटरेस्ट भी नहीं है और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता है, तो मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ। जैसा वीडियो बन रहा है, जैसा नेचुरल फॉर्म में, वैसे ही आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, द विंध्यास एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर बेसिन। विंध्यास कौन सी दो रिवर के बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है, तो आंसर इज नर्मदा रिवर बेसिन एंड गंगा रिवर बेसिन। अब मैं आपको मैप में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर है विंध्या रेंज,
विंध्या रेंज, ठीक है। तो ये गंगा बेसिन ऊपर है और नीचे नर्मदा बेसिन, ऑलराइट। ये है हमारा विंध्या रेंज। विंध्या रेंज कौन सी दो वाटर बॉडी को डिवाइड कर रहा है? गंगा रिवर बेसिन को अलग करता है और नर्मदा रिवर बेसिन को अलग करता है। बीच में विंध्या रेंज, मतलब गंगा की जो नदियाँ है वो यहाँ से फ्लो के ऐसी जाती है, तो ये गंगा रिवर का बेसिन बोला जाता है। और नर्मदा की रिवर्स ऐसी जाती है, ठीक है। तो ये जो नर्मदा रिवर की बेसिन है, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने वाला काम कौन करता है? विंध्या रेंज। आई होप समझ रहे हैं। बाय दैट वी कंप्लीटेड अबाउट इंडिया। अभी नेक्स्ट ऑब्जर्व द फिगर 3.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी ये फिगर देखना है ब्राज़ील का। दिस इज द फिगर ऑफ ब्राज़ील 3.2 और ये आंसर्स देना है इनका। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन? अमेजॉन रिवर बेसिन की हाइट क्या है? देखो ये अमेजॉन रिवर बेसिन, डार्क ग्रीन कलर। तो डार्क ग्रीन कलर की हाइट क्या है? 0 to 200, 0 to 200 डार्क ग्रीन कलर अमेजॉन रिवर बेसिन। तो आंसर है 0 to 200 मीटर। इट इज गिवन इन मीटर। नेक्स्ट, बिटवीन विच टू हाईलैंड्स इज अमेजॉन रिवर बेसिन लोकेटेड? अमेजॉन रिवर बेसिन, ये जो अमेजॉन रिवर बेसिन है ये कौन से दो हाईलैंड के बीच में है? ठीक है, ये जो अमेजॉन रिवर बेसिन है कौन से दो हाईलैंड के बीच में है? तो एक तो ये हाईलैंड और ये ब्राजीलियन हाईलैंड और ग्वाना हाईलैंड, ये दोनों के बीच में अमेजॉन रिवर बेसिन है। तो आंसर मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये दोनों हाईलैंड के बीच में अमेजॉन रिवर बेसिन है। आई होप समझा। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द रीजन विद द एल्टीट्यूड 500 to 1000 मीटर। डिस्क्राइब द लोकेशन एक्सटेंड ऑफ दिस रीजन शोन इन द येलो विथ रेफरेंस टू द डायरेक्शन, ठीक है। 500 to 1000 यानी येलो, देखो 500 to 1000 मीटर वाली हाइट येलो है, ऑलराइट। देखो ये सब हाइट ना मीटर्स में, मैंने गलती से, ये इंडिया के मैप में है, मैंने गलती से किलोमीटर कहा शायद, ठीक है। इट्स इन मीटर, तो वो मैं रिकरेक्शन कर रहा हूँ, इट्स इन मीटर। मैंने गलती से किलोमीटर कहा शायद, मुझे भी याद नहीं है बट ऐसा लगा मुझे, ठीक है। तो इट्स इन मीटर, ये भी मीटर में है, ऑलराइट। सो आवर क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन था हमारा? ऑब्जर्व द 500 से 1000 मीटर वाली हाइट है, वो येलो में है, ठीक है। वो कौन सा लोकेशन है उसका और उसका डायरेक्शन वगैरह बताना है, ठीक है। तो देखो येलो ये पूरा पार्ट है, येलो मतलब 500 to 1000 ये पार्ट है। तो ये कौन सा हिस्सा बता रहा है? ये तो वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है ना। ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ आंसर आएगा, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। ये नॉर्थ ईस्ट ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर पूरा एक ट्राइंगल शेप में है येलो पार्ट, यानी साउथ तक, ठीक है, एक्सटेंड होता है। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट टू दी साउथ। इट एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट टू दी साउथ। या आप इतना भी लिख सकते हो, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड टू दी साउथ, ऑलराइट। नेक्स्ट, व्हाट डू आइसोलेटेड रीजन शोन इन द येलो इंडिकेट्स? जो आइसोलेटेड अलग सा रीजन है येलो में, ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन। तो आंसर इट इंडिकेट्स ब्राजीलियन हाईलैंड्स। नेक्स्ट, बिसाइड द अमेजॉन रिवर बेसिन वेयर एल्स डू यू फाइंड रीजन विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 200 मीटर? देखो ये 200 मीटर से लेस है, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन मतलब 200 मीटर से लेस, डार्क ग्रीन, और ये जितने भी ग्रे और ब्लू है। तो और कहाँ पर आप पाओगे ये 200 मीटर से लेस? और जगह आप कौन सी पा रहे हो रिवर अमेजॉन को छोड़कर? तो अमेजॉन को छोड़कर डार्क ग्रीन शेड तो ये कोस्टल एरिया है, दिखा आपको, ब्राज़ील का कोस्टल एरिया, यहाँ पर पूरा डार्क ग्रीन है, दिखा। तो ये है पैराग्वे रिवर बेसिन, ठीक है, पैराग्वे रिवर बेसिन। ये रिवर बेसिन में आपको डार्क ग्रीन, यानी अमेजॉन को छोड़कर यहाँ पर एक डार्क ग्रीन है, और पैम्पस में भी आपको डार्क ग्रीन शेड देखने को मिलेगा, पैम्पस। तो आंसर है पैम्पस एंड पैराग्वे रिवर बेसिन, ऑलराइट। पैराग्वे रिवर बेसिन है और पैम्पस। अमेजॉन को छोड़कर बाकी डार्क ग्रीन शेड कहाँ था? तो हमने दो शेड का नाम लिखा है, ठीक है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कोस्टल एरियाज ऑफ ब्राज़ील, वो लिखना है, वो आंसर में नहीं है, मत लिखिए, ठीक है। डिस्क्राइब द प्लेटो रीजन विद द हाइट ऑफ 200 मीटर टू 500 मीटर। प्लेटो जो ब्राज़ील में पाए जाते हैं 200 से 200 टू 500 मीटर की हाइट में, और उसमें ट्रिब्यूटरीज, जिसमें अमेजॉन की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है।
तो 200 to 500 तो लाइट ग्रीन है, तो लाइट ग्रीन एरिया तो ये है, ठीक है। तो ये प्लेटो जो है, ठीक है, जहाँ से अमेज़न की रिवर बेसिन है, मतलब यहाँ से अमेज़न की नदियाँ जाती है, छोटी छोटी नदी अमेज़न में जाती है, ठीक है। आई होप दिख रहा है। तो ये रीजन को बोल रहा है शो करो कौन सा है, तो ये है जिंगू रिवर, जिंगू रिवर, ठीक है। और इसके बारे में और कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना ही दिया, जिंगू रिवर, ऑलराइट। वो खाली शो करने बोला, यहाँ गलती से प्रिंटिंग है हाउ इन योर ओन वर्ड्स, तो शो इन योर ओन वर्ड्स होगा या स्पॉटेड रहेगा, ठीक है। तो जिंगू रिवर इज द, where Zingu river is located, it's the plateau region with the height of 200 to 500 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, बाय दिस हमारे मैप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ एक्सप्लेनेशन, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट इंडिया। शो द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, सॉरी फिगर 3.1, फिगर जो 3.1 हमने देखा, ये इंडिया की फिजियोग्राफी शो कर रहा है, ठीक है। आगे, द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडिया, हमारा देश 5 लैंड स्ट्रक्चर के हिसाब से, ज़मीन के फॉर्म के हिसाब से 5 डिवीजन में डिवाइडेड है। फर्स्ट है द हिमालय, सेकंड है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, थर्ड है द पेनिनसुला, फोर्थ है कोस्टल प्लेन एंड द लास्ट इज आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हिमालय, हाउ इट इज, हाउ हिमालय इज। थोड़ा सा जूम कर दूं क्योंकि वन साइडेड टेक्स्ट बुक तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो हमारा अवर कंट्री इंडिया इज डिवाइडेड इनटू लैंड फॉर्म के हिसाब से, उसको 5 लैंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से, ज़मीन का जो लेवल है उसके हिसाब से 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वाला है हिमालय। द हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालय क्या है, सबसे यंग फोल्ड माउंटेन है। अब ये बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज, सर ये फोल्ड माउंटेन क्या है और ये यंग और ओल्ड क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो अकॉर्डिंग टू ये प्रेडिक्ट किया जाता है और ये माना जाता है कि देखो ज़मीन एक दूसरे के करीब आती गई, और ज़मीन एक दूसरे के करीब आई तो आप देख रहे हो पेज कैसा फोल्ड हुआ, वैसा ज़मीन में फोल्ड आते गए। ये तो एक ही फोल्ड है, ऐसे छोटे छोटे भी बहुत सारे फोल्ड आए जो मैं आपको इधर करके बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब, और ये क्या बने, ये आपका बन गए, टेक्स्ट बुक ख़राब हो रही है आई नो, लेकिन समझाना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट देन टेक्स्ट बुक। देखो ये लैंड ऐसी थी, तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कई सालों में, कई सालों पहले लैंड, मतलब जो आइलैंड्स है वो क्लोज आते गए, ठीक है। और नए नए लैंड फॉर्म बनते गए, जैसे एशिया डेवलप हुआ, एशिया बना, अमेरिकन कॉन्टिनेंट बना, ठीक है। तो उसमें माना जाता है कि इंडिया में जो हिमालय था, ठीक है, वो भी ऐसी ही डेवलप हुआ है। जैसे फ्लैट थी लैंड, लेकिन लैंड एक दूसरे के करीब आती गई तो ज़मीन कैसे ये पेपर फोल्ड हो रहा है, वैसा लैंड फोल्ड होके माउंटेन बनते गए, ठीक है। लैंड फोल्ड होते होते माउंटेन बनते गए, तो ठीक है, जो उसमें पहले बने उसको ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं, जो उसके कई सालों बाद, कई हज़ारों करोड़ों सालों बाद बने उसको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो ये लैंड क्लोज आती जा रही है और माउंटेन बनते जा रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसा लैंड करीब आते गई और लैंड का फॉर्म, जैसे पेपर में कैसा आप देख रहे हो ऐसे माउंटेन्स बनते गए, ठीक है। तो उसको यंग फोल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन में क्लासीफाई किया जाता है। जो बाद में लेटेस्ट में बने, यानी जो अब वो कितने साल पहले का है वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कई हज़ार साल पहले जो बाद में बने वो उनको यंग फोल्ड कहते हैं, और जो पहले बने पुराने उनको ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन समझा आपको कि लैंड क्लोज होती जा रही है तो फोल्ड होते जा रही है, फोल्ड होती है तो माउंटेन क्रिएट होता है, ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है। और रिसर्च और एविडेंस के साथ, हाँ, साइंटिफिक रिसर्च, ऐसा प्रेडिक्शन मतलब सिर्फ अंदाजे से नहीं बोला जा रहा है, उस पर रिसर्च और एविडेंस मतलब सबूतों के साथ बात रखी गई है। नेक्स्ट, द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम पमीर नॉट इन द तजाकिस्तान टू द ईस्ट। हिमालय कहाँ से है, पमीर नॉट से है तजाकिस्तान में, और वहाँ से लेके हिमालय ईस्ट तक है। देखो ये मैप में आपको सब देखने को मिलेगा, ये हिमालय है, तजाकिस्तान के पमीर से स्टार्ट होता है और फिर ये पूरा ईस्ट तक एक्सटेंडेड है हिमालय, यहाँ से लेके यहाँ तक, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक एक्सटेंडेड है हिमालय। ये नेपाल में भी पूरा हिमालय आता है, ठीक है, नेपाल और जो भी है भूटान वगैरह। नेक्स्ट, सॉरी भूटान नेपाल की राजधानी नेपाल में, सॉरी। नेक्स्ट, इट इज़ अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है।
ये एक बड़ा सा माउंटेन है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा माउंटेन सिस्टम है। इन इंडिया इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। इंडिया में हिमालय जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश तक लंबे माउंटेन्स है, ठीक है। नेक्स्ट, द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन। हिमालय एक पहाड़ का नाम नहीं है, ठीक है। हिमालय एक माउंटेन रेंज का नाम नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे पैरेलल माउंटेन्स है, बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है, ठीक है। मतलब बहुत सारे बड़े और छोटे माउंटेन्स मिलकर हिमालय बना है। मतलब एक हिमालय एक पहाड़ी की लाइन नहीं है, बल्कि बहुत सारे माउंटेन का रेंजेस है, ठीक है। आगे, द साउथर्न मोस्ट इज नोन एज शिवालिक। जो साउथ में नीचे की तरफ जो माउंटेन है उसको कहते हैं शिवालिक। जो सबसे यंगेस्ट रेंज है, सबसे लेटेस्ट में फॉर्म हुआ रेंज है वो शिवालिक रेंज है, जो साउथ में पाया जाता है। साउथ यानी नीचे की तरफ, मैंने आपको पहले बताया दिस इज साउथ। तो हिमालय का जो नीचे की तरफ, ये नॉर्थन पार्ट है, ये साउथर्न पार्ट है। यहाँ पे जो है वो शिवालिक रेंज है, आपको दिखेगा, देखो शिवालिक रेंज। ये सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, मतलब सबसे बाद में लेटेस्ट में बना हुआ माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट टू शिवालिक और लेसर हिमालय। शिवालिक का दूसरा नाम है लेसर हिमालय, याद रखो। नेक्स्ट टू शिवालिक और लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय यानी हिमाद्री। शिवालिक के बाद कौन आता है? ग्रेटर हिमालय आता है, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। उसके बाद ट्रांस हिमालयन रेंज है, ट्रांस हिमालय रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर तक, ठीक है। दिस रेंज आर यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली। इसमें यंग भी है और ओल्ड भी है, यानी बहुत पहले बने हुए भी और जो बाद में उसके बने हैं वो भी। नेक्स्ट, द माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू वेस्टर्न हिमालय और कश्मीर हिमालय। देखो ये तो तीन नाम हैं। देखो माउंटेन रेंज को हम लोग शिवालिक यानी लेसर हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय हिमाद्री और ट्रांस हिमालय, ये तीन पार्ट में भी बोला जाता है। या तो ऐसा भी नाम दिया गया है, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। जो वेस्ट साइड पे है कश्मीर वाला हिमालय, जो सेंट्रल है वो कॉमन हिमालयाज है, ठीक है। और जो ईस्टर्न साइड पे वो आसाम में पाया जाता है, ठीक है। तो आखिर आप नॉर्थ टू साउथ बोलेंगे, आखिर आप साउथ टू नॉर्थ बोलेंगे तो पहले शिवालिक रेंज यानी लोवेस्ट, ठीक है। फिर बीच में जो है वो ग्रेटेस्ट हिमालय, फिर ऊपर जाएंगे तो आप ट्रांस हिमालय, ठीक है। आखिर आप साउथ से नॉर्थ में जा रहे तो, और आखिर आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो वेस्ट टू ईस्ट है ये कश्मीर वाला हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय। फिर उसके बाद ये कॉमन हिमालय यहाँ पर है, ठीक है। और फिर आसाम वाला हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ये सेंट्रल हिमालय है, और ये ईस्टर्न हिमालय। आई होप समझा, मतलब दो तरीके से नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडियन प्लेन। ऑलराइट, मैं सेकेंड वीडियो में उसको कवर करता हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी 27, क्योंकि अपलोड नहीं होता है, वरना एक ही वीडियो में बना दूँ, बट अपलोड होने बहुत टाइम लगता है। सो आई एम गोइंग टू कवर दिस इन नेक्स्ट। आई होप ये तो समझा आपको, ठीक है। हिमालय क्या है, कैसा है, वो समझा, और आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने मैप में बताए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को स्लो देखो, थोड़ा पॉज करके देखो। कुछ लोग बोलते हैं सर आप रिपीट करते हो, मतलब आपका वीडियो बहुत एक्सटेंड होता है, आप कुछ पॉइंट्स रिपीट करते हो। तो क्योंकि मैं एडिट नहीं करता हूँ, एक बार जो पढ़ा है वही वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें एडिटिंग करके मेरे को टाइम भी वेस्ट होता है, और मैं ट्राई कर चुका हूँ लेकिन उसमें बहुत टाइम लॉस होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जैसा वीडियो बन रहा है वैसे ही डाल रहा हूँ। तो आखिर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करो आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।